430 पर बेटा प्रॉब्लम नंबर 11 है। मिस्टर अब्दुल रहीम आ सीनियर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। सीनियर सिटीज़न का क्वेश्चन है, हु ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020 ड्राइव इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। सबसे पहले आपके पास मिस्टर अब्दुल रहीम की सैलरी है, सैलरी 17,50,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद एनुअल लीव फेयर असिस्टेंस है, एनुअल लीव फेयर असिस्टेंस 55,000 फुली टैक्सेबल है। लीव फेयर असिस्टेंस 55,000 फुली टैक्सेबल है। इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी? इंटरेस्ट फ्री लोन, क्योंकि ये 10 लाख से कम है तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। मैंने बताया था आपको कि अगर लोन एम्प्लॉयर से लिया जाए तो सबसे पहले आपने देखना है कि लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है या नहीं है। अगर लोन की अमाउंट 10 लाख से कम होगी तो इसकी ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है। उसके बाद है ओवर टाइम पेमेंट रिसीव्ड, ओवर टाइम पेमेंट रिसीव्ड फुली टैक्सेबल है 60,000। एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रीपरेटरी टू द रिटायरमेंट फुली टैक्सेबल है। एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रीपरेटरी टू द रिटायरमेंट फुली टैक्सेबल है 1,50,000। उसके बाद लिखा हुआ जी कन्वेंस प्रोवाइडेड, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़। कन्वेंस की वैल्यू का 5% हमने लेना है, लेकिन क्या कन्वेंस की वैल्यू हमें दी हुई है? आगे लिखा हुआ है द एम्प्लॉयर टुक दिस कार फ्रॉम एन लीजिंग कंपनी एट अ एनुअल लीज रेंटल ऑफ 1 लाख। लीजिंग की वैल्यू से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, उसने कार लीज पर ली हो, हमारा इसे कोई कंसर्न नहीं। हमने फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। जिस साल हम टैक्स लगा रहे हैं उस साल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार क्या है, वो नीचे लिखी हुई है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज। कार की वैल्यू जो है वो कितनी है? 8 लाख है। कन्वेंस प्रोवाइड की जा रही है बोथ पर्पस के लिए, क्योंकि बोथ पर्पस के लिए कन्वेंस प्रोवाइड की जा रही है तो कन्वेंस की वैल्यू 8 लाख है। इस 8 लाख का 5% 5% टैक्सेबल होगा 40,000। इसके बिल्कुल नीचे देखें बेटा लिखा हुआ है फ्यूल अमाउंट रीइंबर्स्ड एज पर कंपनी पॉलिसी फुली एग्जैम्प्ट है। फ्यूल रीइंबर्स्ड फुली एग्जैम्प्ट है 70,000। उसके बाद लिखा हुआ जी नेक्स्ट 7th आइटम है ग्रेचुटी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। ग्रेचुटी के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया हुआ है कि ग्रेचुटी के बारे में सबसे पहले तो ये देखना है कि ये गवर्नमेंट ग्रेचुटी फंड है या प्राइवेट ग्रेचुटी फंड है। ना बताया हो तो ये प्राइवेट ही है। प्राइवेट हो तो देखना है भाई रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है। रिकॉग्नाइज हो तो देखना है कमिश्नर से रिकॉग्नाइज है या बोर्ड से रिकॉग्नाइज है। क्योंकि कमिश्नर से रिकॉग्नाइज हुआ तो फुली एग्जैम्प्ट है, ये बोर्ड से अप्रूव्ड है। बोर्ड से अप्रूव्ड हुआ तो 3 लाख तक एग्जैम्प्ट है। 3,03,000 रुपया मिल रहा है, लेस एग्जैम्प्ट अप टू 3 लाख। 3 लाख तक एग्जैम्प्ट होगा, बाकी जो 30,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेस एग्जैम्प्ट अप टू 3 लाख। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल है। यूटिलिटी बिल्स का रीइंबर्स होना फुली टैक्सेबल है।
रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फुली टैक्सेबल है 28,000 28,000। उसके बाद 9th आइटम है बेटा इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा इसे प्रीवियस ईयर अनएडजस्टेड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के पिछले साल की प्रॉपर्टी का लॉस कोई टैक्स कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, इस पर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस की आइटम है। सॉरी रेंट इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज़, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आइटम है। जो लिखा हुआ ना रेंटल इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज़ अटैच्ड विद बिल्डिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड आपने कुछ सहूलतें साथ दी हुई थी, सिक्योरिटी की, सफाई की या और कोई सहूलत थी, उसका टैक्स उसका रेंट अलहदा मिल रहा है आपको, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस में से माइनस हो जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी कैपिटल गेन की आइटम है। ज़कात डिडक्टेड टोटल इनकम में से माइनस होती है। प्राइस ऑफर फॉर प्रमोशन ऑफ सेल FTR की आइटम है। FTR की आइटम है, इस पर 20% टैक्स है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP, फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, ये भी FTR की आइटम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम अदर सोर्सेज की आइटम है। लिखा हुआ है टू पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर। अब मेरी बात जरा सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती है भाई, टू पेंशन है तो कम वाली पेंशन टैक्सेबल है, ज़्यादा वाली एग्जाम्प्ट है। लेकिन उसके लिए शर्त भी एक और भी है कि अगर एम्प्लॉय की एज 60 साल या उससे ज़्यादा हो तो जितनी भी पेंशन मिल रही है सारी एग्जाम्प्ट है। और ये क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन है, तो ऑल पेंशन आर एग्जाम्प्ट। जितनी भी पेंशन मिल रही है सारी एग्जाम्प्ट हैं क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन का मतलब ही ये है कि उसकी एज जो है वो 60 ईयर से ज़्यादा है। अगर ये सीनियर सिटीजन ना होता तो कम वाली पेंशन टैक्सेबल होनी थी, ज़्यादा वाली एग्जाम्प्ट होनी थी। उसके बाद विनिंग अ कार थ्रू कंपटीशन, ये भी FTR की आइटम है। विनिंग अ कार फ्रॉम कंपटीशन, ये भी FTR की आइटम है बेटा। उसके बाद आगे चलें, गेन ऑन सेल ऑफ इन कंस्ट्रक्टेड हाउस, ये कैपिटल गेन की आइटम है। अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट, परचेज ऑफ शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन। प्राइवेट कंपनी के शेयर होते तो कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, कोई रिलीफ नहीं मिलनी थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कमीशन से खरीदें तो एवरेज रिलीफ मिलती है इस पर। शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी एज एन ओरिजिनल अलॉटी, आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदे हैं एज एन ओरिजिनल अलॉटी, इस पर भी कोई रिलीफ नहीं है। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, ये क्वेश्चन जो मैं वाइट बोर्ड पे करता हूँ इसका सोल्यूशन बुक में दिया हुआ है, सिर्फ आपको समझाता हूँ मैं साथ साथ। कोशिश ये करें ज़्यादा समझने की, जो मैं साथ साथ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना कि भाई इस वजह से टैक्सेबल है, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन साथ साथ दे रहा हूँ इसकी, उसको समझें रेदर देन कि आप सिर्फ नोट करके यहाँ से चले जाएँ। सोल्यूशन बुक में भी गिवन है, इस वजह से समझने की जो मैं बातें साथ साथ बता रहा हूँ ना भी, इसका ये ट्रीटमेंट, इसकी ये ट्रीटमेंट, उसकी तरफ ध्यान दिया करें। शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी की कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदने पर रिलीफ है, प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदने पर कोई रिलीफ नहीं है। पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर की वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर एवरेज रिलीफ बिल्कुल मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटा ये जो पॉइंट नंबर ए है ना, परचेज शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन, इसमें से और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में से, तीन चीज़ों में से जो बड़ी रकम होती है ना उस पर रिलीफ मिलती है। वो तीन चीज़ें इकट्ठी एक ही पॉइंट में हैं, आपको साथ साथ याद करना चाहिए ना, साथ साथ जो मैंने फॉर्मेट पढ़ाया हुआ है उसमें ये पॉइंट्स भी बताए हुए हैं। वो तीन चीज़ें इकट्ठी कौन सी हैं? इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरी है स्कूक्स ऑफर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। इसमें दो हैं, दोनों में से एक पे रिलीफ मिलनी है जिसकी बड़ी रकम होगी। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन सारा पढ़ लिया थी, यहाँ तक इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ तक शाबाश, टोटल करें, बताएं टोटल सैलरी इनकम कितनी आती है। यहाँ तक देखें टोटल सैलरी इनकम कितनी आती है। ये मॉज को दें, जरा बैठे हुए रिफिल करेंगे। चलें रहने दें, अभी रहने दें, अभी रहने दें, नोट करें पहले शाबाश। टोटल सैलरी इनकम कितनी आ गई नहीं,
कितनी आ गई नहीं? टोटल सैलरी इनकम आ गई 21 लाख जी, 21 लाख एंड 13,000 आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ गई। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। जिन जिन चीज़ों को मार्क किया उनमें से देखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जी इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी, जिसको आपने मार्क किया हुआ है, इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी, वो 2,50,000 है। इसके साथ क्या लिखेंगे? टू बी टैक्स्ड अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, टू बी टैक्स सेपरेटली अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड आइटम है जी प्रीवियस ईयर अनएडजस्टेड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रीवियस ईयर अनएडजस्टेड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई ये माइनस नहीं होगा। तो यहाँ तक आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई जी 2,50,000। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में रूल का आपको पता है, टू बी टैक्स सेपरेटली टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस की। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड देखें जी दो आइटम हैं जिनको आपने मार्क किया हुआ है। एक है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस और एक इसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। तो रूल ये है स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है ना वो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन में से एडजस्ट होता है। तो प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस में से लेस कर दें लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस में से लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस माइनस कर दें। प्रॉफिट है बेटा 80,000 और लॉस है 60,000। रिमेनिंग 20,000 का प्रॉफिट बचेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है जी कैपिटल गेन सेक्शन 37। कैपिटल गेन्स की देखें जी किन किन आइटम्स को आपने मार्क किया हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ। क्या रूल है, याद है कुछ किसी को इसके रूल के बारे में? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी होल्डिंग पीरियड क्योंकि 12 मंथ से ज्यादा है तो ये एग्जेम्प्ट है अप टू 25%। एग्जेम्प्ट अप टू 25। ये जितना भी गेन हुआ है, गेन की अमाउंट गिवन है जी 48,000। इस 48,000 में से इसका 25% माइनस कर दें, वो आएगा 12,000। रिमेनिंग जो बचेगा 36,000 वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ज़कात, प्रॉफिट, प्राइस बॉन्ड, सॉरी प्राइस ऑफर्ड बाय प्रमोशन, टैक्स डिडक्टेड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, विनिंग फ्रॉम रेफर, गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 65,000। गेन ऑन सेल ऑफ, क्योंकि प्लॉट्स के कंडीशन डिफरेंट हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की कंडीशन डिफरेंट है। ऑन सेल ऑफ
होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर है ना। अभी आपने दिसंबर में तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की है, तो दिसंबर का मतलब क्या हुआ, आपने ये 30 जून 2020 तक चल रहा है ना, तो इसका मतलब 6 महीने तो भी हुए हैं उसको कंस्ट्रक्ट किए हुए। तो टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इस पर सेपरेट ब्लॉक में टैक्स लगेगा, टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और इसकी अमाउंट है 65,000। कैपिटल गेन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया जी। कैपिटल गेन के बाद नेक्स्ट हेडिंग किसकी देनी है जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। शुरू से दोबारा देखें जिन आइटम को मार्क किया हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के आइटम है जी। सबसे पहले ये देख लें, थोड़ा छुपी हुई है ये 12th के अंदर, 12th पॉइंट के अंदर, सॉरी 10th पॉइंट के अंदर, रेंट इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज अटैच विद बिल्डिंग छुपी हुई है, इसको ख्याल रखना है, इसका ये अदर सोर्सेज में आता है, फुली टैक्सेबल है। रेंट ऑफ फैसिलिटीज अटैच विद बिल्डिंग 24,000 फुली टैक्सेबल है, 24,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, जिस तरह देखिए मैं हर पॉइंट को पढ़ा ना दोबारा से जिनको मार्क किया हुआ इस तरह पढ़ना है आपने। ज़कात, प्राइस बॉन्ड, शेयर फ्रॉम एओपी, टैक्स डिडक्टेड, स्पेसिफाइड वैल्यू, बोनस शेयर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म 10,000, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉर्म 12,000 फुली एग्जाम्ड है। एग्रीकल्चर इनकम एज यू नो पाकिस्तान में फुली एग्जाम्ड है। उसके बाद टू पेंशन, फिर विनिंग फ्रॉम कार, गेन ऑन सेल में, ये सारी वो आइटम पढ़ा जिनको मैंने पहले मार्क किया हुआ। तो यहाँ तक अदर सोर्सेज की भी सारी आइटम कंप्लीट हो गई, यहाँ तक अदर सोर्सेज की भी सारी आइटम कंप्लीट हो गई। तो यहाँ तक टोटल कर लें बेटा, आपके पास आ जाएगी जी टोटल इनकम, $21,93,000 आपके पास टोटल इनकम आ गई। यहाँ तक पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो आपके 10 से 12 मार्क्स तक आ जाएंगे। आगे 8 से 10 नंबर कंप्यूटेशन के हैं। टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होती हैं, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61, स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। इस क्वेश्चन में सिर्फ ज़कात डिडक्टेड मेरा ख्याल है, सिर्फ ज़कात डिडक्टेड है, बिल्कुल है जी, ज़कात डिडक्टेड है 1 लाख। ज़कात डिडक्टेड 1 लाख है जी आपके पास, माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई थी 20,93,000। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई 20,93,000। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 20,93,000। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में आप क्या करना है जी, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में 20,93,000, इसमें ऐड करना है शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देखिए कितना शाबाश जी, शेयर फ्रॉम एओपी जी 95,000। ये ऐड होगा तो क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस कितनी आ जाएगी जी, मैंने बताया था जब रेट पर्पस वाली इनकम आ जाएगी तो डबल लाइन लगा देनी, क्योंकि इसके बाद कोई इनकम इसमें ऐड नहीं होनी।
तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप शुरू कर दें, टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर दें जी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। तो टैक्स रेट के टेबल में देखें ये 21,88,000 कौन सी स्लैब में आ रहा है जी। टैक्स रेट के टेबल में देखें ये 21,88,000 कौन सी स्लैब में आ रहा है, फोर्थ स्लैब में। फोर्थ स्लैब की रेंज क्या है, 18 लाख से लेकर 25 लाख। तो 18 लाख तक फिक्स टैक्स होगा, 90,000 का फिक्स टैक्स होगा, और जितनी अमाउंट 18 लाख से ज़्यादा होगी उस पर 10% टैक्स होगा, 15% सॉरी। जितनी इनकम 18 लाख से ज़्यादा है वो है 3,88,000, इस पर 15% टैक्स होगा, 15% इस पर कैलकुलेट करें, शाबाश 58,000। तो रेट पर्पस वाला टैक्स आपके पास आ गया 1,48,200। ये रेट पर्पस वाला टैक्स आ गया। अब यहाँ से सेकंड स्टेप अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, एक्चुअल टैक्स पेएबल फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करें, शाबाश हेडिंग दें यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेएबल फाइंड आउट करने का तरीका है, रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करें रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। 1,48,200 को डिवाइड करें रेट पर्पस वाली इनकम के साथ 21,88,000 के साथ, और एक्चुअल टैक्स निकालना है तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई कर लें 20,93,000, तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। जो कोशिश करें ना, मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह जब तक हम 25th न्यूमेरिकल तक पहुँचेंगे ना उनकी तैयारी हो जाएगी। और जो यहाँ से बस नोट कर लेते हैं, कोई एफर्ट नहीं करे, सीखने की कोशिश भी नहीं करे, उनकी तैयारी नहीं होनी वाइट बोर्ड से नोट करने से। एक्चुअल टैक्स पेएबल कितना आ गया जी, 1,41,765, ये एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है 50% टैक्स कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन, लेकिन इसमें 50% अलाउड नहीं होगा, बिकॉज उसकी टोटल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है। टोटल इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो तो सीनियर सिटीजन रिबेट अलाउड नहीं होती, नॉट अलाउड। यहाँ लिखें लेस सीनियर सिटीजन रिबेट, यहाँ लिखते तो सीनियर सिटीजन रिबेट है ना, तो नीचे लिखे ब्रैकेट में नॉट अलाउड बिकॉज टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 लाख। ये थर्ड स्टेप भी गया, सीनियर सिटीजन रिबेट नहीं मिलेगी। फोर्थ स्टेप है टीचर्स रिबेट, वो भी नहीं है। फिफ्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी नहीं है। सिक्स्थ स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो इस क्वेश्चन में है जी, जहां पर आप लेस करेंगे एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ निकालने के लिए पहले ये देखें किस किस पर आपने एवरेज रिलीफ देनी है। अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ, एवरेज रिलीफ देनी किस पर है जी। नंबर 1, शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन, और लाइफ इंश्योरेंस। इन दोनों में से जो बड़ी रकम होगी ना, शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी की अमाउंट कितनी है 52,000,
और लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है? तो 25 और 52 में से जो बड़ी रकम होगी 52,000, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। एक तो ये हो गई। दूसरा देखें शाबाश, उसके बाद है शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। मैंने बताया इस पर कोई रिलीफ नहीं है। पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर एवरेज रिलीफ मिलनी है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस है 55,000। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है सबसे एंड पे? लाइफ इंश्योरेंस हमने ऑलरेडी ट्रीट कर लिया जी। टोटल इसका मतलब है 1,07,000 पर एवरेज रिलीफ देनी है। 52,000 आ गया आपके पास जो आपने शेयर्स खरीदे हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन से, और इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस 55,000 है, इस पर एवरेज रिलीफ देंगे। एवरेज रिलीफ निकालने का क्या तरीका मैंने बताया हुआ है कि अगर रेट पर्पस का टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम होगी तो उनको डिवाइड करना है। रेट पर्पस वाला टैक्स भी है आपके पास और रेट पर्पस की जाहिर सी बात है इनकम भी है। इनको डिवाइड करें और जिस पर रिबेट देनी है उससे मल्टीप्लाई कर लें, 1,07,000 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एवरेज रिलीफ आ जाएगी। करें कैलकुलेट, बताएं शाबाश। 7,247 ये एवरेज रिलीफ आएगी। एवरेज रिलीफ माइनस करके आपके पास ग्रॉस टैक्स पेबल आ जाता है। ये करें जरा रेस। तो एक्चुअल टैक्स पेबल में से एवरेज रिलीफ माइनस करें तो आपके पास ग्रॉस टैक्स पेबल आ जाता है। माइनस करें 1,41,765 में से 7,247 माइनस करके बताएं 518। ग्रॉस टैक्स पेबल में से ग्रॉस टैक्स पेबल आने के बाद 7th स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। 7th स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में 3 किस्म की आइटम आती हैं, एक प्रॉपर्टी इनकम, दूसरी कैपिटल गेन्स की इनकम और तीसरी गोल्डन हैंडशेक। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी इनकम भी है और कैपिटल गेन की इनकम भी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2,50,000 है। 2 लाख तक वो वैसे ही एग्जाम्प्ट है और 2 लाख से जितनी ज़्यादा है उस पर 5% टैक्स है। तो देखिए शाबाश, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2,50,000 है, उसमें से 2 लाख एग्जाम्प्ट है, बाकी जो 50,000 बचेगा इस पर 5% टैक्स लेना है। कितना टैक्स आएगा? 2,500। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद कैपिटल गेन की देखें एक आइटम है ये वाली, गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड हाउस। गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड हाउस। अब देखिए इसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है। इसका मतलब है ये जितना भी गेन है ना 65,000 का 65,000 ये 100% टैक्सेबल है। इसका मतलब है 65,000 पर टैक्स लगेगा, 65 के 65,000 पर टैक्स लगना है, ये 100% टैक्सेबल है। कितना टैक्सेबल है? 50 लाख तक कैपिटल गेन हो तो उस पर 5% टैक्स है। 100% अमाउंट टैक्सेबल है। कितना टैक्स है? 5%। 50 लाख तक हो तो 5% टैक्स है। कितना आ गया? 3,250 आपके पास इसका टैक्स आ गया। इसके बाद गोल्डन हैंडशेक नहीं है तो यहां तक अब आपके पास नेट या एक्चुअल टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा।
एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। करें इन दोनों को ऐड, एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल बताएं कितना आता है। 1,40,000 268, यह आ गया एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। अब लास्ट स्टेप है यहाँ पर, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बताएं शाबाश, क्वेश्चन में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है? 1,25,000। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस करें 1,25,000, तो आपके पास आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न 15,002। ये आ गया जी नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न के बाद अब आपने आना है एफटीआर पर, टैक्स अंडर एफटीआर। बताएं शाबाश मुझे देखकर, एफटीआर के आइटम बताएं देख के कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जी प्राइस ऑफर फॉर प्रमोशन ऑफ सेल, प्राइस ऑफर फॉर प्रमोशन ऑफ सेल, इस पर 20% टैक्स है। कितनी अमाउंट है इसकी? 15,000, इस पर 20% टैक्स है जी, वो आ जाएगा 3,000 रुपये। उसके बाद देखें इसके अलावा कौन सी आइटम है? विनिंग अ कार थ्रू कंपटीशन, ₹2,80,000 की कार है जी, इस पर भी 20% टैक्स है, 56,000। उसके बाद लास्ट है जी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज पर 5% टैक्स है। देखें स्पेसिफाइड वैल्यू बोनस शेयर कितने हैं जी? 20,000, इस पर 5% टैक्स है, 5% टैक्स 1,000 आएगा, तो ये आपका एफटीआर का टोटल टैक्स आ जाएगा जी 60,000। तो यहाँ तक आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी।